सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, जो आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा। अभी कुछ दिन पहले ही गणेश चतुर्थी वो वहाँ पर समाप्त हुआ, जो 7-9 दिन का जो भी आप कह सकते हो कि फेस्टिवल या जो भी आप कहो, समझो इसको, राइट। कुछ लोग 5 दिन के लगते हैं, कुछ लोग 7 दिन के, या फिर कुछ लोग 9 डेज के लिए भी उनको रखते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट आपके जरूरत तो ये हमारे हिंदू रिलीजन में ये फेस्टिवल को लोग बहुत बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट कभी भी हमने बैठ करके ये सोचा नहीं है कि इस गणेश चतुर्थी का रियल मीनिंग क्या है। गणेश चतुर्थी क्या सिर्फ यही समझा था कि गणेश जी की हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, या फिर इसका मीनिंग बहुत ही डीप है, राइट। अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बट मेरी जो ऑब्जर्वेशन मैं वो यहाँ पर शेयर करता हूँ कि इस फेस्टिवल से हम क्या सीख सकते हैं, या फिर यह फेस्टिवल हमें क्या सिखाता है। अगर सबसे पहले आप इस फेस्टिवल को, गणेश चतुर्थी को ध्यान से समझो, इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो मूर्ति होती है गणेश जी की, वो सब लोग बनाते हैं बहुत मेहनत करके, राइट। एक एक दो दो महीने से बनाते हैं, मिट्टी की बहुत अच्छे से अलग अलग अच्छी अच्छी डिजाइन करके वो मूर्ति को तैयार करते हैं। फिर लोग उसको खरीदने जाते हैं, बहुत सारे पैसे लगाते हैं, राइट। वहाँ पैसे लगाते, उनको खरीदने जाते हैं, फिर उनको लाते हैं। जो भी वहाँ पर जो भी एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर वो लाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और जब वो लाते हैं तब भी पूरा डांस वांस करके रहते हैं, पूरा सेलिब्रेशन होता है वहाँ पर। डांस भी होता है, गाना बजाना, डीजे, सब कुछ होता है वहाँ पर। और ऐसे उनको सेलिब्रेट करके वो यहाँ पर लाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनको वो रखते हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग 5 दिन के लगते हैं, कुछ 7 दिन, या फिर कुछ लोग 9 दिन के लिए भी उनको रखते हैं। और इन 9 दिनों में वो उनकी, मतलब हर रोज अलग अलग टाइप के उनको प्रसाद प्रसाद जो होते हैं वो धरते हैं। फिर उनकी, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग तरीके से पूजा होती है। और फिर एंड में उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं, विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। और वहां पर भी जब उनको विसर्जन करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी वो डांस करते हैं, गाना बजाना वहां पर भी होता है। और एंड में उनको वहां पर विसर्जन करके लौट के आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब अगले साल आना, राइट। यहाँ पर सबसे पहले तो आप हिम्मत देखो किसी भी इंसान की, कि भगवान को सबसे पहले वो लाते हैं, कुछ दिन के लिए रखते हैं, जो भी विधि करनी होती, जो भी वो पूजा करनी होती है वो सब करते हैं, और बाद में कहते हैं कि अब आप चले जाओ, अगले साल आना, राइट। अब ये सबसे पहले तो ये चीज मैं सिखाती क्या है कि कोई भी चीज हो, कोई भी विधि हो, जो भी हो वो करो, लेकिन उससे बंधे मत रहो। जो नॉर्मली ज्यादातर लोग करते हैं कि कोई विधि की तो, और वो डरते भी है कि अगर मैंने ये दोबारा नहीं की तो मुझे पाप लगेगा, भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, राइट। सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि वो आपकी एक, कोई आपने पूजा नहीं की उनको, या फिर आपने उनको याद नहीं किया आपने, या फिर आपने उनके लिए भजन नहीं गया तो आपसे नाराज हो जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट। और इसको अगर हम अपनी लाइफ से कंपेयर करें, जो ये चीज 9 दिन में होती है, जब बर्थ होता है उनका, जब उनको लाते तब उसको एज अ बर्थ देखे, जब उनका बर्थ होता है तो गाना बजते हैं, वो सब लोग आते हैं। फिर उनकी अलग अलग तरीके से पूजा होती है, और एंड में जब उनकी डेथ होती है तो वो छोड़ के आ भी जाते हैं, राइट। तो आप ध्यान से समझो तो ये 9 दिन आपको पूरी ह्यूमन की लाइफ साइकिल बताती है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सीखने की, जो भी आप 9 दिन में करो उसे बंधे मत रहो। जब 9 दिन उनको विसर्जित करने आते हैं, उसके बाद एक चीज भी नहीं होती है। जो वो 9 दिन में होता है उसके बाद वो एक चीज भी वहां पर रिपीट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि 9 दिन में आपने जो भी किया वो थे तब आपने किया, अब जब गए तो फिर गए, उसको पकड़ कर बैठना नहीं है। जो चीज पहले हुई उससे बंधे नहीं रहना है हमें, राइट। उसमें जो भी आपने किया वो 9 दिन में हो गया। जब आपका बर्थ हुआ, जो भी आपने वो 9 दिन में किया उसको आप एज ए लाइफ कंसिडर कर सकते हो, जो भी हुआ, और एंड में बात खत्म। फिर कहते हैं कि अब अगले साल आना। और जिसने भी इसका, मतलब इस फेस्टिवल को जिसने भी ये परंपरा स्टार्ट किया, आई डोंट नो किसने की, बट जिसने भी की है, आई एम श्योर वो बहुत ही, मतलब नॉलेजेबल पर्सन रहा होगा, बहुत ही ज्ञानी रहा होगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को इसका पता, मतलब भी पता नहीं है। वाई? बिकॉज वो गणेश चतुर्थी, मतलब जो फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बस अपने मौज के लिए, अपने आनंद के लिए, और कुछ भी नहीं है। वो लाते हैं गणपति को, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे रुपए खर्च करके लाते हैं, और एंड में उसका विसर्जन भी कर देते हैं। ऑब्वियसली विसर्जन में क्या होता है हम सबको पता भी है। जिस प्यार से उनको लाते हैं और जब उसको विसर्जन करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को, आपने आई एम श्योर रील्स में भी देखा होगा, बहुत सारे इमेजेस भी देखी होगी, जब उनको विसर्जन करने जाते तो पुल पर से कई लोग फेंक देते हैं नीचे उनको। जिस प्यार से लाए और जिस तरीके से उनको विसर्जन करते हैं, राइट। तो उनका इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए लाते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लोग है जिसको इसका रियल में इंपॉर्टेंस पता भी है,
राइट। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वो बात नहीं करना कि उसका पोल्यूशन होता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो हम सबको पता है और उनको कम करने के लिए बहुत सारे लोग एफर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरीके की मूर्ति बनाए वो भी बहुत ही मतलब इको फ्रेंडली होती है, राइट। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जैसा मैंने कहा कि ये फेस्टिवल में सिखाता क्या है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि जो मेन लर्निंग इससे आप कह सकते हो वो थी दैट इज की बंधे मत रहो किसी भी चीज से, आपको जो भी करना है वो करो, बट जब वो बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उसको पकड़ के रोते मत रहो, उसको पकड़ करके बैठे मत रहो। हम ये गलती करते हैं। आई एम श्योर, जैसा मैंने कहा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी में भी अलग भी हो सकती है, बट ये एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि जब उनको हम लाते हैं, आप इंसान को भी देख सकते हो ऐसे, जब उनका बर्थ होता है तो बहुत सेलिब्रेशन होता है वहां पर, बट यहाँ पर जो एक चीज करने की जरूरत है वो है डेथ। डेथ भी एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आपको डेथ का रियल मीनिंग पता होता है तो आप अंदर से जानते हो कि एक सेलिब्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली हम सब लोग रोते हैं, वो भी सब होता है, आई एम श्योर, बट डेथ का एक्चुअल में जो मीनिंग है, और मैंने इस डेथ के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि इस रियल में मीनिंग क्या होता है, उसके ऊपर मैंने बात की है, डेथ एक्चुअल में होती क्या है। बट जब आपको उसका रियल में पता होता है, रियल में उसका मीनिंग पता होता है, तो आपके लिए भी ये सेलिब्रेशन ही होता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मर गया वहां पर आप नाचने लगो, नहीं, बट मेंटली इंटरनली आपको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है। जो इंसान की डेथ हुई वो एक्चुअल में फ्री हुआ है, राइट, जो ये सपना चल रहा था उससे। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था। जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर लोगों को इसका रियल मीनिंग बिल्कुल पता नहीं है, और वो क्यों लाते हैं, क्या करते हैं 9 दिन के अंदर, सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, और एंड में वो, और ज्यादातर लोग तो कॉम्पिटिशन भी लगते हैं। ऑब्वियसली बताते नहीं, लेकिन अपने अंदर अंदर ऐसा सोचते हैं कि मेरे एरिया में जितने भी गणपति है उसमें से सबसे बड़े गणपति मेरे होने चाहिए, सबसे अच्छे होने चाहिए, राइट। जैसे कि उनके गणपति छोटे या मेरे बड़े हैं, तो उसमें भी लोग कंपटीशन करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब, जैसे आप, मैंने आई श्योर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए कि कोई 2 बच्चे हैं और एक छोटी गाड़ी लाया और एक बड़ी गाड़ी लाया, तो बड़ी गाड़ी वाला उसको बार बार कहता, देख मेरी गाड़ी तुझसे बड़ी है। ये बच्चों की मेंटालिटी है, और बड़ों का भी मेंटालिटी सेम है, सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम। हाँ, एज हो चुकी है, बट दिमाग से अभी भी जो मेंटालिटी, बेसिक मेंटालिटी जो होनी चाहिए, जो बेसिक मेच्योरिटी आनी चाहिए, वो नहीं है, वो आपको दिखती भी नहीं है जिस तरीके से लोग बातें करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, अगर आप ये कर पाओ ऑब्जर्वेशन लोगों का। कोई भी जब फेस्टिवल आता है तो उसको आप सेलिब्रेट क्यों करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन वो सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करो ना करो, दैट्स नॉट, डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर इज कि आपको उसका मीनिंग पता है कि कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, मुझे वो क्या सिखाती है। जब आप उसको सीख करके उसका जो रियल मीनिंग है वो जब जब आपको पता होता है और तब आप वो चीज करते हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और जो भी आप वो कर रहे हो, जो भी मतलब जैसा मैंने कहा कोई भी विधि है, पूजा है, वो आप कर रहे हो, तो आप उसे बंधे नहीं रहोगे, बिकॉज आपको उसका मीनिंग पता है कि आप क्यों कर रहे हो। अब सपोज किसी को पता नहीं है मीनिंग और वो पूजा कर रहा है और कोई पूजा करवा रहा है, अगर उसने बोल दिया कि अगर आपने 10 दिन में हर रोज ये पूजा नहीं की तो आपको पाप लगेगा, अब उसको रियल मीनिंग तो पता है नहीं, ये पूजा क्यों कर रहा है, तो 10 दिन करेगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा। अब वो कौन है, उसको भी नहीं पता है, क्योंकि जो पुजारी है क्या उसको भी पता है इसका रियल मीनिंग क्या है, ज्यादातर केस में उसको भी नहीं पता। बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको रियल मीनिंग सबका मीनिंग पता होता है। तो जब आपको कोई चीज पता नहीं होती है तो आप डर में रहते हो, और जब आप डर में हो तो सामने वाला आपसे कुछ भी करवा सकता है और आप करोगे, और इसी में 99.99% लोगों की लाइफ चली जाती है। जो दूसरे बोल रहे हैं वो करने में, खुद कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते, राइट। सो ऑल आई एम सेइंग इज, जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो सोचो कि आप क्यों कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो चीज मुझे क्या सिखाती है। अगर वो आपको पता है तब आपको कोई भी मतलब आप कोई आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई और टॉपिक चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।